अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह अपनी पहली वीडियो जीन सीक्वेंसिंग की पहली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आपने ट्यून इन किया है IGS बायोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग DNA सीक्वेंसिंग वी हैव टू नो सीक्वेंसिंग होता क्या है। देखिए, हर किसी DNA के अलाउंग एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है और वही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक्चुअली डिटरमिन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को। हमने जीन एक्सप्रेशन में पढ़ा था। अब इस सीक्वेंस को जानना ज़रूरी है, यानी DNA सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्यों ज़रूरी है? व्हाई इट इज़ इसेंशियल? तो द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के sequences is necessary to know gene structure, gene expression, gene regulation, protein interactions, and to know the molecular mechanism of genetic diseases. लिहाजा अगर आप किसी भी जीन का कोई भी एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ जीन यानी DNA सीक्वेंस जो है उसको पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होगा। अब DNA सीक्वेंसिंग के लिए जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टूल है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए जेल, उसमें जो मीडियम इस्तेमाल होता है वो जेल है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट्स वाई हम इसके लिए यूज़ करते हैं टर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? वो टेक्निक जो यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टू सेपरेट डिफरेंट साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ चार्ज बियरिंग पॉलीमर्स ऑफ DNA, प्रोटीन्स और RNA अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसमें? इन सेमी सॉलिड मीडियम ऑफ एग्रोस और पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। यानी आपके पास डिफरेंट साइज पॉलीमर्स होते हैं। उन पॉलीमर्स को जब आप किसी जेल मीडियम को यूज़ करते हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इसमें हम लोग एक चैम्बर में जेल को प्लेस करते हैं। ये जेल है और ये एक चैम्बर है और उस चैम्बर के अंदर हमने जेल को प्लेस कर दिया। फिर हम इस जो चैम्बर को पावर में कैथोड भी अवेलेबल होता है और एनोड भी अवेलेबल होता है। हम इसको पावर सोर्स से, इसको हम पावर सोर्स से क्या कर देते हैं? इसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अब बेटे वर्किंग क्या होती है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो जो आपके DNA फ्रैगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, वो मूव करते हैं और ये मूव करते हैं ऑपोजिट पोल ऑफ जेल, यानी कि जो चार्ज उन पर होगा उस चार्ज के ऑपोजिट वो मूव करने लगेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग क्या है? तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है साइज़। जब फ्रैगमेंट का साइज़ छोटा होगा तो उसकी स्पीड भी मूवमेंट की तेज़ होगी, और जिन साइज़ का मीडियम होगा साइज़, उसकी स्पीड मीडियम होगी, और जिन का साइज़ लार्ज होगा उसकी मूवमेंट स्लो होगी। यानी हम कह सकते हैं कि साइज़ जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पे छोटे साइज़ की स्पीड ज़्यादा और बड़े साइज़ की स्पीड कम। बिसाइड सी जो है साइज़, जो दूसरा फैक्टर है वो है चार्ज। चार्ज के अलावा शेप ऑफ द फ्रैगमेंट, बास लीनियर होते हैं, बास सर्कुलर होते हैं, तो लीनियर मूव फास्टर देन द सर्कुलर। और इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ जेल, और जेल के अंदर जो पोर साइज़ होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है किसमें? मूवमेंट ऑफ फ्रैगमेंट्स के इन द मीडियम। नाउ हम कैसे विजुलाइज करते हैं फ्रैगमेंट्स को? हाउ वी विजुलाइज द फ्रैगमेंट? तो हम क्या करते हैं, इसको विजुलाइज करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं UV ट्रांसल्यूमिनेटर।
इसके अंदर हम इसको करते हैं। थिक एंड थिन बैंड्स जो होते हैं वो अपेयर होते हैं इस तरीके से, हमारे पास ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ये और लाइक दैट, यहाँ ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे पास थिक एंड थिन फ्रैगमेंट्स अपेयर होते हैं। ये जो थिक फ्रैगमेंट्स होते हैं दे आर लिंक्ड विद द कंसंट्रेशन। जब जिस फ्रैगमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या कहते हैं वो थिक फ्रैगमेंट बनाए शो करेगा, थिक बैंड बनाएगा, और जो फ्रैगमेंट कम होंगे वो थिन फ्रैगमेंट्स बनाएंगे। सो वी हैव दिस अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप फर्दर आप पार्टिकुलर फ्रैगमेंट की किसी भी पार्टिकुलर फ्रैगमेंट की फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो इस पीस ऑफ जेल को कट कर लेते हैं। इस पीस ऑफ जेल को हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, और उसके बाद हम लोग उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं या एक्सरेज इमेजिंग करते हैं, और फिर हम इसको एनालाइज करते हैं। एक बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की करनी है, किसकी स्पेसिफिक बैंड की इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, तो वो फ़ौरन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद करनी है, क्योंकि ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये जेल में डूबना शुरू हो जाते हैं, और जब ये जेल के अंदर चले जाएंगे तो इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और उनकी विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं होगी। तो दैट्स वाई अगर आप उसको फर्दर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस ख़त्म होगा तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें इमीडिएटली इसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। अब मेजर स्टेप क्या है? 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला मेजर स्टेप क्या होता है कि हमने डिफरेंट साइज़ डीएनए प्रोड्यूस करने होते हैं, और ये डिफरेंट साइज़ डीएनए के अंदर एक प्रिंसिपल याद रखिएगा कि इनका स्टार्टिंग सेम होगा, एंड हमेशा डिफरेंट होगा। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंड एट द डिफरेंट पॉइंट। दूसरा ये है कि हम इनको सेपरेट करेंगे डिफरेंट साइज को डीएनए को बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम जो हमारे पास फ्रैगमेंट आएंगे उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से हम उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। ये हमारा दूसरा डिफरेंट साइज डीएनए आ गए, हमने उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और आखिरी हमारे पास स्टेप होता है कि जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं तो हम उसका रीड कर लेते हैं सीक्वेंस। हम उसको रीडिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ द जेल, हम जेल का सीक्वेंस रीड कर लेते हैं। तो ये है आपका 3 मेजर स्टेप। और बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 3 स्टेप्स जो होते हैं। तो ये है डीएनए सीक्वेंसिंग। आसान है बहुत ज़्यादा कि आपने क्या किया, डिफरेंट साइज डीएनए ले लिए, उन डीएनए को जेल के ऊपर रखा, जेल में आपने इलेक्ट्रिक करेंसेस को क्या कनेक्ट किया। अब क्या होगा कि आपकी मूवमेंट होगी ऑपोजिट पोल पर, जो मूवमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साइज़ के, और लिंक्ड है किससे, चार्ज से, साइज़ ऑफ द फ्रैगमेंट तो मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो है कंसंट्रेशन ऑफ जेल से, पोर साइज से। अब जब आपके पास अटैचमेंट हो जाएगी फिर आप उसकी एक्सरे स्टडी कर लें, फर्दर एनालिसिस के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी कर लें, और उसके बाद आप सीक्वेंस पढ़ लें। तो ये है आपके बेटे 3 स्टेप, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सीक्वेंस, जीन सीक्वेंसिंग। उम्मीद है कि आपको जीन सीक्वेंस का इंट्रो समझ आया होगा, और जब मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा विच इज़ सेंगर-कोल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तब तक के लिए देखते रहिए IJS। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।